हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग 7वीं प्रश्नावली की विविध एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमने 2 दिन से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टार्टिंग के अंदर, वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग सभी पहले वो डाउट्स को क्लियर करते हैं जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज भी स्टार्टिंग के अंदर 2-3 क्वेश्चंस जो है वो डाउट्स के आएंगे जो आपने मुझसे पूछे हैं। उसके बाद में हम विविध एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पे एक बच्चे ने हमसे पूछा है 7.2 में 5th का बी पार्ट। 5th के बी पार्ट के अंदर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से dy/dx निकालना है। और हमने उस वक्त बताया था कि यहाँ पे जब भी इस प्रकार का फलन आता है हम लोग कभी भी डायरेक्ट अवकलन करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि इस स्थिति के अंदर यहाँ पे अवकलन की प्रक्रिया काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो फिर कौन सा अल्टरनेट तरीका होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे फलन को किसी दूसरे फलन के अंदर कन्वर्ट करके और उसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं। इसके लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है y = cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x प्लस में 2 cos इनवर्स, और यहाँ पर जो रूट में 1 - 4x दिया हुआ है, 4x² दिया हुआ है, क्या मैं इसको 2x की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? मैंने 4x² को यहाँ पे लिख दिया 2x की होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो मैं यहाँ पर 2x को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे माना कि जो 2x है वो यहाँ पे कोस थीटा के इक्वल है। 2x मैंने किसके इक्वल माना? कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी कोस इनवर्स 2x। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? कोस इनवर्स 2x। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित करूंगा तो देखिए अपने पास क्या आएगा, y = कोस इनवर्स 2x। तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कोस इनवर्स 2x किसके इक्वल आया यहाँ पे? थीटा के। तो कोस इनवर्स 2x को मैं किससे प्रतिस्थापित करूंगा? थीटा से। प्लस में मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 कोस इनवर्स, और यहाँ पर रूट में जो 1 - 2x की होल स्क्वायर दिया हुआ है वहां पे मैं 2x की वैल्यू कोस थीटा रखूंगा। तो यहाँ पे रूट में मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट में 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब अगले चरण में y = थीटा प्लस में 2 कोस इनवर्स, और यहाँ पे रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा को हम सोल्व करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का जब रूट हटेगा तो यहाँ पे केवल बचने वाला है साइन थीटा। आया समझ में बच्चों? 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जब रूट लेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का जब रूट लेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। अब चूंकि बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर आपके पास कोस का ही त्रिकोणमितीय फलन होगा, तभी ये कैंसिल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो हमारा अगला प्रयास रहेगा कि साइन थीटा को कोस में हम लोग कन्वर्ट कर दें। तो किस प्रकार से करेंगे? थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स, और यहां पे साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या? कोस 90 - थीटा। कोस 90 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो बाहर कोस इनवर्स दिया हुआ था वो इस कोस से हो जाएगा कैंसिल, और अंदर केवल बचेगा π/2 - थीटा। तो यहाँ पे y = आएगा थीटा प्लस 2 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और 2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 थीटा। कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे π - थीटा बचेगा। जब थीटा में से 2 थीटा को घटाएंगे तो -का थीटा बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग थीटा की जो वैल्यू है वो वापस रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखिए यहाँ से π - थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से कोस इनवर्स 2x, कोस इनवर्स 2x। तो यहां पर जो दिया गया फलन था कुछ ही प्रतिस्थापन विधि से ये इस फलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसका सिंपल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कि काफी आसान प्रक्रिया है। तो यहां से जो y का अवकलन है वो हो जाएगा dy/dx, और आगे देखिए यहाँ पे पाई का अवकलन होता है, अच्छे से पता है, एक अचर राशि है, इसका अवकलन होगा 0, और माइनस का यहाँ पे साइन दिया हुआ था तो मैंने माइनस लगाया। कोस इनवर्स 2x का अवकलन करेंगे तो कोस इनवर्स का अवकलन सबको पता है कि माइनस का साइन आता है पहले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद में 1/√1 - x², यानी कि 2x का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x², क्योंकि x के स्थान पे यहाँ पे 2x है। अब हम लोग 2x का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन सबको पता है कि 2 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो हमें dy/dx प्राप्त होने वाला है वो हो जाएगा 2/√2
रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। डाउट सॉल्यूशन के इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी एक्सरसाइज में 7.2 में 6 का बी पार्ट हमें दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 की पावर x। हम इसका भी किस प्रकार से अवकलन करेंगे, तो इसमें भी वही प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल करेंगे। फलन को हम किसी दूसरे फलन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखिए कौन सी प्रक्रिया यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए आएगा आपके पास tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू में 2। ध्यान से समझिए, 2 की पावर x प्लस 1 को मैंने दो भागों में तोड़ा है, 2 की पावर x इंटू में 2। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, क्योंकि आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो वापस हमें यही फलन प्राप्त होता है। अब नीचे देखिए 1 माइनस 4 की घात x को मैंने लिख दिया 2 की घात x की होल स्क्वायर। 4 की घात x को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 की घात x की होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे नीचे हर में भी 2 की पावर x आया है, अंश में भी 2 की पावर x आया है, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर x को tan थीटा से प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे मुझे थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स 2 की घात x प्राप्त होती है। और जैसे ही मैं ये वैल्यू ऊपर रखता हूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास पद आने वाला है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 की पावर x को हमने माना है यहाँ पे tan थीटा, अपॉन में मेरे पास आएगा 1 माइनस, और 2 की पावर x का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि ये किसका फॉर्मूला बन गया। ये त्रिकोणमितीय फलनों में 11th क्लास का जो 3rd चैप्टर उसमें फॉर्मूले अच्छे से दिए हुए हैं। 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 थीटा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आने वाली है tan इनवर्स 2 की पावर x, जो हमने ऊपर निकाली थी tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहां पे जो दिया गया फलन था वो इस रूप में परिवर्तित हो गया, दिया गया क्वेश्चन अब इस रूप में परिवर्तित हो गया। इसका अवकलन करना इसके बजाय काफी आसान है, इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब देखिए यहां से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। आगे देखिए यहां पे क्या होगा, 2 इंटू में tan इनवर्स 2 की पावर x का अवकलन में पहले tan इनवर्स का अवकलन होगा। आपको अच्छे से पता है tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x के स्थान पे 2 की पावर x है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर x। क्या आएगा यहाँ पे 4 की पावर x। अब हमें 2 की घात x का भी अवकलन करना होगा, तो 2 की घात x का अवकलन कौन सी विधि से होगा बच्चों, ये होगा a की पावर x के फॉर्मूले से, जो कि a की पावर x log a होता है। क्या होता है, a की पावर x log a। सिंपल, आपको a के स्थान पे यहाँ पे 2 रखना है, तो देखिए यहाँ पे 2 की घात x का अवकलन हो जाएगा 2 की घात x और log 2, 2 की घात x और log 2। तो यहाँ पे जब हम इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 को जब मैं 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंश में मेरे पास 2 की जो टोटल पावर है वो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगी, क्योंकि एक घात इसकी और इसके ऊपर जो x पावर है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे इसके गुणा में आ जाएगा आपके पास log 2, और हर में बचेगा केवल 1 प्लस 4 की घात x, और यही इसका आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, डाउट्स का जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास वही 7.2 एक्सरसाइज से 7th का जो बी पार्ट है, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज के अंदर हमने केवल प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया है, तो सेम हम यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोट इनवर्स है, हो सकता है यहाँ पे कुछ बुक्स में मिस्टेक से कोस इनवर्स दिया हो, तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन करना होगा x इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है और अच्छे से बताया हुआ भी कि रूट में जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है 99% हम यहाँ पे x इक्वल्स टू tan थीटा ही रखते हैं, जिससे मुझे थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x प्राप्त हो जाएगी, tan इनवर्स
x प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए फलन में क्या परिवर्तन होगा, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स और यहाँ पर आएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दिया, प्लस में जो x है यहाँ पे भी हम लोग रख देंगे टेन थीटा। आगे चलते हैं, y इक्वल्स टू ये आ जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से जब रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा केवल सेक थीटा, प्लस में है हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा। अगले चरण में हम लोग सेक और टेन को साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू कोट इनवर्स सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा, प्लस में टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगले चरण में देखिए y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, यहाँ से आप सबको पता है कि यहाँ से कोस थीटा जो है वो एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा। तो कोस थीटा को मैं जैसे लघुत्तम लूंगा, अंश में मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अंश में मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन के स्थान पे कोस होता तो 1 प्लस कोस का अर्ध कोणों में हमारे पास फॉर्मूला है, और नीचे कोस थीटा आ गया। अगर यहाँ पे आता साइन थीटा तो उसका भी अर्ध कोणों में फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भी कोस में बदलेंगे और इस कोस थीटा को भी साइन में बदलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बदलते हैं, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, सबको अच्छे से पता है इस प्रक्रिया को। 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा जो कि साइन थीटा होता है, और अपोन में जो कोस थीटा है उसको मैं वापस लिख दूंगा साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस कोस थीटा। इस पूरे को थीटा मानेंगे तो आपको अच्छे से पता है 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे जो साइन थीटा है उसका अर्ध कोणों में भी सूत्र आपको काफी बार बताया हुआ है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। बस ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे थीटा के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस थीटा है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू कोट इनवर्स, y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2। अपोन में देखिए साइन थीटा, इस पूरे को थीटा मानेंगे तो साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस का थीटा बाई 2 और इंटू में आ जाएगा कोस पाई बाई 4 और माइनस का थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से ये नीचे वाला कोस जो है इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। कुल मिला के हमारे पास यहाँ बचेगा y इक्वल्स टू कोट इनवर्स और अंदर देखिए बचेगा कोस बट्टे साइन। हमारे पास बचेगा कोस बट्टे साइन जो कि कोट होता है। क्या होता है यहाँ पे, कोट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास बचेगा कोट और एंगल के रूप में बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे कोट जो है वो कोट इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आएगा पाई बाई 4 और माइनस का थीटा बाई 2। और अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे और थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे और उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x। तो मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू वापस रख दी tan इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो दिया गया फलन इस रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना काफी आसान होगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन किस प्रकार से होगा, देखिए पाई बाई 4 तो अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, माइनस का 1/2 अचर राशि है और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको अच्छे से पता है। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आने वाला है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वो माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यही हमारा आंसर। हाँ तो बच्चों सभी डाउट्स को सोल्व करने के बाद
हम लोग अब आगे बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली के 11वीं क्वेश्चन पे। हम 10 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं 11वीं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा। यदि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए हो तो हमें सिद्ध करना है dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू y अपॉन में x। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें जो गिवन है, जो हमें दिया हुआ है, उसमें हम कोस इनवर्स को पक्षांतरण करके tan इनवर्स a की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा कोस tan इनवर्स a। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोस tan इनवर्स a। अब हम लोग सिंपल इसका अवकलन करेंगे, हमारी नॉर्मल जो अवकलन की विधियां हैं, उनके जो मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखिए u अपॉन में v वाला रूल लगेगा और ये अचर राशि है तो इसका अवकलन हो जाएगा सिंपल 0। तो यहां पे मैं u अपॉन में v वाला रूल जब फॉलो करता हूं तो इसमें अवकलन में जो नीचे हर के अंदर आएगा v की स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट और अवकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, जो कि एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन में dx। ये आपको सबको अच्छे से पता है। उसके बाद में माइनस का साइन आएगा। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो तो रहेगा कांस्टेंट इस बार, और अवकलन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जो कि होगा यहाँ पे 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हो जाएगा 2x प्लस में वाई स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2y और y का अवकलन आ जाएगा dy अपॉन में dx। तो यहाँ पे इस प्रकार के चरण हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2x का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस में 2y का भी गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और इसके साथ गुणा में आने वाला है dy अपॉन में dx। इसी प्रकार इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2x का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और माइनस के 2y के गुणा में आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके गुणा में आएगा dy अपॉन में dx, और अपॉन में यहाँ पे आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, और बराबर में जो हमें अचर राशि मिली थी कोस tan इनवर्स a, इसका अवकलन चूंकि 0 हो जाएगा तो बराबर में हम लोग क्या लेके चलेंगे? 0 लेके चलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो हर है, जब मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो वो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, और अंश में मेरे पास जो ये 4 पद बचे हैं, यहां से मैं dy अपॉन में dx कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं? dy अपॉन में dx। तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहां पे माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पद बच रहा है, माइनस का 2y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पद बच रहा है, और यहां पर मेरे पास बचेगा, यहां से जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो माइनस का 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पद बचेगा, और जो बिना dy बाई dx के जो पद हैं, जब मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2x की घात 3। 2x को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x की घात 3, 2x को जब y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर आप लोग देखिए, माइनस 2x को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x की क्यूब, माइनस का 2x की क्यूब, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पे इक्वल्स टू में 0 लेके हमें चलना पड़ेगा। यहां से dy बाई dx, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 2x की क्यूब से 2x की क्यूब जो है वो कैंसिल हो रहा है, और यहां पे जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई, जब मैं 2y को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर वाई, माइनस में मुझे मिलेगा 2y की क्यूब, इसको जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई, माइनस 2y को जब माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये मिलेगा 2y की घात 3, और यहां आप देखिए यहां पे 2x वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 4x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा यहां पे प्लस का 4x वाई स्क्वायर, और बराबर में आएगा 0। यहां पर भी देखिए 2x की क्यूब से 2x की क्यूब जो है वो कैंसिल हो रहा है,
यहां पर आएगा dy अपॉन में dx। और देखिए बच्चों माइनस 2x² y को जब माइनस 2x² y से जोड़ेंगे तो माइनस का 4x² y आएगा, माइनस का 4x² y। और प्लस में जो 4xy² इसको जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो ये माइनस का 4xy² बनेगा। और जब मैं यहां से dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालूंगा तो हमें माइनस 4xy² को डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 4x² y से, माइनस का 4x² y से। और आपको अच्छे से पता है जब मैं यहां पर इनको आपस में कैंसिल करूंगा तो मेरे पास यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, अंश में केवल y बचेगा और हर में केवल x बचेगा। कुल मिलाकर मेरे पास यहां पे y अपॉन में x बचेगा और मेरा वो पार्ट प्रूफ हो जाएगा जो मुझे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नावली का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि sin y इक्वल्स टू x sin a प्लस वाई हो तो हमें सिद्ध करना है dy बाई dx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में sin a। तो देखिए यहां पे हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, इसका वो नॉर्मल ही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हमें यहां पर जो साइन a प्लस वाई है उसको पहले इसके अपोन में लेके आना पड़ेगा, जिससे यहां पे ये प्रूफ करना काफी आसान हो जाएगा। तो साइन y के अपोन में मैं सबसे पहले लेके आ रहा हूं यहां पे साइन a प्लस वाई। मैंने यहां पे साइन a प्लस वाई का पक्षांतरण करके साइन y के अपोन में लेके आ गया। इक्वल्स टू में मेरे पास केवल बचने वाला है x। अब हम इसका नॉर्मल मेथड से यहां पे अवकलन करेंगे तो देखिए यहां पे कौन सी विधि अप्लाई होगी, u अपॉन में v वाली, u अपॉन में v। अब हम इसका नॉर्मल अवकलन की विधि से इसका अवकलन करेंगे, u अपॉन v वाला मेथड लगाएंगे तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे v का वर्ग होगा यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई आएगा हर में। अब आपको अच्छे से पता है कि यहां पे साइन a प्लस वाई जो है ये तो रहेगा कांस्टेंट, साइन a प्लस वाई तो रहेगा कांस्टेंट, और साइन y का अवकलन होता है यहां पे कोस y। चूंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए हमें y का अवकलन भी करना होगा dy अपॉन में dx। अब यहां पे माइनस का साइन रहेगा, इस बार यहां पे साइन y तो रहेगा कांस्टेंट और साइन a प्लस वाई का जो अवकलन है वो हो जाएगा कोस a प्लस वाई, और a प्लस वाई में जो y का अवकलन है वो हो जाएगा dy अपॉन में dx। और इक्वल्स टू में आप देखेंगे कि x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। अब देखिए हम लोग यहां से अंश में dy अपॉन में dx को हम लोग कॉमन लेंगे, dy अपॉन में dx को हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा यहाँ पे अंश में, यहां बचेगा साइन a प्लस वाई इंटू में कोस y, माइनस में आएगा यहाँ पे साइन y इंटू में कोस a प्लस वाई, और इक्वल्स टू में ये जो हर है साइन स्क्वायर a प्लस वाई वो 1 से गुणा होकर यहां पर चला जाएगा और यहां पर आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखिए बच्चों यहां से जो फॉर्मूला यहां पे क्रिएट हो रहा है dy अपॉन में dx, आप ध्यान से समझिए ये फॉर्मूला बन जाता है यहां पे त्रिकोणमिति है साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। फिर से समझिए साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। तो ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी एक्स माइनस वाई का, जहां पे x के स्थान पे तो है a प्लस वाई और माइनस y के स्थान पर यहां पे ऑलरेडी y है। तो यहां पे ये फॉर्मूला बन गया साइन x माइनस वाई का। इक्वल्स टू में हमारे पास दिया हुआ यहां पे साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए यहां से y जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे dy अपॉन में dx के गुणा में केवल और केवल साइन a बचेगा। इक्वल्स टू में यहां पे साइन स्क्वायर a प्लस वाई बचेगा, और जब मैं यहां से dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगी यहां पे साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और अपॉन में मेरे पास आएगा यहां पर साइन a। तो यहां पे वो पार्ट प्रूफ हो जाएगा जो हमसे प्रूफ करने के लिए पूछा गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यदि y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो तो मुझे dy बाई dx निकालना है। तो चूंकि विविध प्रश्नावली है तो पीछे के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, जब भी x के ऊपर x की घात आती है लोगरिथम वाली विधि जो है वो सबसे ज्यादा यूजफुल फेथफुल यहाँ पे होगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दोनों ही पक्षों में लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, दोनों ही पक्षों में लोग लेंगे तो यहां पर आएगा अपने पास लोग y इक्वल्स टू में यहां पर भी अपने पास आएगा लोग
साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स। अब देखिए यहां से आएगा आपके पास log y इक्वल्स टू, जो घात होती है log के गुणधर्म से आगे वाले पद पे जो घात होती है वो घात आ जाती है पहले, तो इस रूल से यहां पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है वो आएगा पहले, और यहां पर बचेगा log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहां पे अब आपको दो पद दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहां पे हम लोग u इंटू वी वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो log y का अवकलन होता है 1 अपॉन में y, और y का अवकलन होता है dy अपॉन में dx। अब u इंटू वी के रूल के अनुसार यहां पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो रहेगा कांस्टेंट, इनटू में log साइन माइनस कोस का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन जब हम करते हैं तो आगे वाली वैल्यू जो होती है वो अपॉन में चली जाती है, तो यहां पे 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस कोस एक्स का पद आएगा। अब हम लोग यहां पे साइन माइनस कोस का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन तो होता है कोस एक्स, और चूंकि कोस का माइनस साइन एक्स होता है तो यहां पे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का साइन एक्स। ध्यान से समझिए बच्चों, यहां पे साइन माइनस कोस को मैंने रखा कांस्टेंट, log साइन माइनस कोस के अवकलन में पहले तो आएगा 1 अपॉन में साइन माइनस कोस log के अकॉर्डिंग, फिर साइन माइनस कोस का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगले चरण में मैं यहां पर log साइन एक्स माइनस कोस एक्स को कांस्टेंट रखूंगा और साइन माइनस कोस का अवकलन करूंगा। तो देखिए साइन माइनस कोस का अवकलन क्या होगा, साइन का अवकलन तो हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स, और यहां पर कांस्टेंट रहेगा log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखिए यहां से बच्चों साइन एक्स माइनस कोस एक्स से साइन एक्स माइनस कोस एक्स जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में यहां पे बचेगा अपने पास केवल कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स, कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स, और यहां पर बचेगा अपने पास कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, और इसके गुणा में आपके पास आने वाला है log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही पदों में से कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में मैं यहां से इन दोनों पदों से कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में यहां तो बचेगा 1 और यहां पर बचेगा मेरे पास log साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, अंदर बचेगा 1 प्लस log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखिए यहां से मुझे चूंकि dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ये जो y है वो प्रतिस्थापित होकर यहां पक्षांतरण करके यहां गुणा में जाएगा, और यहां पर y की जो वैल्यू है वो हमें रखनी पड़ेगी। तो यहां पे हमारा जो फाइनल आंसर है यहां पे y की वैल्यू प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होगा, यहां पर आएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो यहाँ पे y हो गया जो हमने वज्र गुणा किया था, और जो बचा हुआ पार्ट है वो एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस log साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप अभ्यास करते रहिए इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर अभ्यास। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप भी अपनी तरफ से पूरी लगन और मेहनत के साथ कोशिश कर रहे होंगे, जुटे होंगे, और छुट्टियों का जो है आप लोग बिल्कुल सदुपयोग कर रहे होंगे। आगे भी किसी भी प्रकार से आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या उत्पन्न हो, आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वो क्वेश्चंस डाल दें। मैं अगले वीडियो के अंदर पहले उन डाउट्स को क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। इसी मेहनत के साथ और लगन के साथ आप लगे रहिए। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू।